हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। तो आज हम क्लास 7th की बुक हनीकॉम उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ये असल में सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हमने अभी तक जो स्टोरी पढ़ ली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे एक चैप्टर का नाम है क्वालिटी, जैसा आपको पता है। तो इसके अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर जो बूट बनाते हैं वो बहुत ही अच्छे बूट बनाते हैं। और दूसरा व्यक्ति होता है ये राइटर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो राइटर इनके पास, मिस्टर गैसलर के पास काफ़ी बार आया करते थे, शूज़ बनवाया करते थे। और एक दिन क्या होता है कि मिस्टर गैसलर इनसे शूज़ ना मिस्टर गैसलर के यहाँ से शूज़ ना बनवा के राइटर कहीं और से शूज़ बनवा लेते हैं। तो जब मिस्टर गैसलर से शूज़ नहीं बनवाते, वो किसी और से बनवा लेते हैं, तो मिस्टर गैसलर देखते हैं कि ये जो बूट है मेरे यहाँ के तो नहीं है, कहीं और से इन्होंने बनवाए हैं। तो उस बूट की और क्वालिटी देखकर, उस बूट की कंडीशन देख के मिस्टर गैसलर कहते हैं कि ये जो बूट हैं, ये बूट की कंपनी वाले हैं, ये घटिया बूट्स बनाते हैं, हमारी तरह मेहनत नहीं करते हैं। तो ये स्टोरी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ लिया था वो मैंने आपको बता दिया है। अब कंटिन्यू होती है कि मिस्टर गैसलर उस बूट की डिसएडवांटेज बता रहे हैं या इन कंपनियों की बुराई कर रहे हैं, जैसा वो अक्सर नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्रेम कर रहे हैं। और तो इस वजह से उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो देखिए, उन्हीं की जर्मन लैंग्वेज, जर्नल एक्सेंट में ये लिखा हुआ है, दे गेट इट ऑल। ठीक है, दे गेट इट ऑल ही सेड। उन्होंने ये बात कही और आगे कंटिन्यू करी, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट। यानी वो जो जूते हैं उनके पास इतने ऑर्डर इसलिए आते बड़ी बड़ी कंपनियों पे क्योंकि वो इतनी ऐड चलाते हैं उसकी। ठीक है, नॉट बाय वर्क, वो वर्क के द्वारा काम नहीं आते, क्वालिटी पे लोग नहीं जाते उनके पास, वो बड़ी बड़ी एडें देखकर लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और जूते खरीदते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। ठीक है, और ये जो अच्छे कस्टमर होते हैं, जो अच्छा बूट चाहते हैं, ऐसे कस्टमरों को भी वो अपनी तरफ रुझा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एड्स चला के। हु लव आवर बूट्स। ठीक है, ऐसे लोग जो मतलब हम जैसे, हम अपने काम को बहुत प्रेम करते हैं, हमें वो काम नहीं मिल पाता इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से। ठीक है, ये उसी एक्सेंट में है, आप यहाँ पे पूरा एक्सेंट की शुद्ध इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इट कम्स टू दिस। ठीक है, ब्यूटिफुली आई हैव नो वर्क, कि इनकी वजह से मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर आई गेट लेस, तो हर साल मुझे कम काम मिलता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये ऐसे घटिया शूज़ बनाती हैं और एडवर्टीजमेंट से ये सारे कस्टमर ले जाती है। यू विल सी, आप देखेंगे। एंड एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उनके चेहरे पे जब मैं देखता हूँ, जब मैंने देखा, यानी कि ये अपनी बात याद कर रहे हैं, तो उनका जो चेहरा है लाइंड है, यानी कि मुरझाया हुआ सा चेहरा है, जो रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, उस तरीके का चेहरे पे जब वो राइटर देखते हैं। तो आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने देखा उनके चेहरे पे तो मैंने ये पाया कि कुछ अलग बात है, आज इनका चेहरा है ना कुछ अलग ही बोल रहा है। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर। तो कह रहते हैं कि राइटर कह रहे हैं कि आज पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि बिटर थिंग्स, वो कुछ गलत बातें किसी के लिए बोल रहे हैं। हमेशा हर किसी की तारीफ करते थे, लेकिन कंपनियों की बुराई कर रहे हैं आज। और उनका स्ट्रगल बता रहे हैं कि कैसे उनको प्रॉब्लम आ रही है इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वजह से, उनके शूज़ वगैरह नहीं बिक रहे हैं। और आज मैं पहली बार उनके ग्रे हेयर्स देख पा रहा हूँ, उनकी जो रेड बियर है, जो उनकी लाल दाढ़ी है, उसमें से आज ग्रे हेयर पहली बार देख पा रहा हूँ, जो कि बुढ़ापे की निशानी है, वो थोड़ा सा बूढ़े होते जा रहे हैं। ठीक है, एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंट बूट्स। तो जो राइटर हैं वो ये बताते हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उस स्थिति के बारे में बताने के लिए। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है स्थिति के बारे में, जो मैंने गलती कर दी ये बूट्स खरीद के, कि क्यों मैंने खरीदा, मतलब बहुत मैं जल्दबाजी में था तो मेरे को खरीदना पड़ा। तो ये सारे रीज़न वो बताते हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन impression that during the next few minutes I order many pairs। तो बट उसका जो फेस था, मिस्टर गैसलर का जो फेस था और जो वॉइस थी, उनकी बातों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। और कुछ ही मिनट में मैंने इसी वजह से काफ़ी पेयर्स ऑर्डर भी कर दिए कि मेरे को और जूते चाहिए आपसे। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जैसा कि हमेशा चलते थे जूते, तो काफ़ी लंबे समय तक वो जूते चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट हिम
फॉर नियरली 2 ईयर्स। तो लगभग 2 सालों तक मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मिस्टर गैसलर के पास। उनसे मैंने इतने जूते ले लिए और इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि 2 साल तक वो चले। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। तो काफ़ी महीने बीत गए थे तब मेरा उनके पास जाना हुआ। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। और जब मैं गया तो मुझे लगा कि शायद इनके बड़े भाई हैं मिस्टर गैसलर के, हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो कि अपने हाथों में लेदर का पीस थामे हुए हैं। वेल मिस्टर गैसलर, तो जो कहते हैं, जो राइटर है वो कहते हैं, आई सेड कि वेल मिस्टर गैसलर हाउ आर यू। लेकिन क्या होता है, ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट हिम। तो वो है व्यक्ति पास में आते हैं जो मिस्टर गैसलर के बड़े भाई समझकर, ये राइटर जो उनको बुलाते हैं, सॉरी बड़े भाई को मिस्टर गैसलर समझ के बुलाते हैं। तो वो जो आते हैं उनके पास, वो उनको पियर्ड करते हैं, ठीक है। पियर्ड का मतलब होता है गौर से देखना, ध्यान से देखते हैं। आई एम बडी वेल, ही सेड स्लोली, कि आई एम बडी वेल नहीं है ये प्रिटी वेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो जर्मन एक्सेंट में कहा जा रहा है वो क्या यहाँ पे शुद्ध इसकी इंग्लिश है। आई एम प्रिटी वेल। तो ही सेड स्लोली, बहुत धीमा उन्होंने कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। तो कहते हैं मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या है, उनकी डेथ हो गई है, वो मर गए हैं, बड़े भाई जो हैं मिस्टर गैसलर ये बताते हैं। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड व्हेन। तो आई सॉ दैट, मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा कि इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, कि वो खुद ही थे। मैं तो बड़ा भाई समझ रहा था मिस्टर गैसलर का, लेकिन मिस्टर गैसलर खुद ही थे। तो वो बताते हैं मिस्टर गैसलर, और वही वैन मतलब थके हुए से, वही उनका चेहरा उदास सा लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। तो पहली बार ऐसा था जब वो मिस्टर गैसलर अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं। मच शॉक, मुझे बहुत ही इसमें शौक लगा। आई मर्मर्ड ओह आई एम सॉरी, मैं धीमी आवाज़ में बोला मैंने सॉरी। यस ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया यस मिस्टर गैसलर ने। ही वॉज गुड मैन, ठीक है। तो मिस्टर गैसलर कहते हैं कि हाँ भाई, ही वो जो था एक अच्छा व्यक्ति था। ही मेड अ गुड बूट्स, वो अच्छे जूते बनाया करता था। बट ही इज़ डेड, पर अब वो नहीं है इस दुनिया में। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और वो मिस्टर गैसलर अपने सर की तरफ टच करते हैं, अपने हेड को टच करते हैं। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ पे उनके बाल झड़ चुके थे, उनके बाल नहीं थे। एंड थिंक एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसा कि उनके भाई के बाल नहीं हुआ करते थे, तो वो भी इंडिकेट करते हैं, देखो मेरा भाई भी ऐसे ही था आज, लेकिन मेरे साथ नहीं है, ठीक है। टू इंडिकेट, वो ये दर्शाने के लिए, आई सपोज द कॉज ऑफ द डेथ, ठीक है। तो वो कॉज बता रहे हैं कि वो क्यों मरे, क्या रीज़न था, और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि उनके जो थे बहुत बूढ़े हो गए थे, इस वजह से वो मर चुके हैं। तो कॉज बता रहे हैं कि देखो जैसे बाल झड़ गए तो इंसान बूढ़ा होता है, वैसे ही उनकी भी डेथ हो गई है। तो अब मिस्टर गैसलर आगे क्या बोले, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वो अपने हाथों में लेदर ले आते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, यानी कि ये एक ब्यूटीफुल पीस है। फिर क्या करते हैं राइटर, आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, दोबारा वो बहुत सारे कई जूतों के ऑर्डर दे देते हैं। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, इट वॉज वेरी लॉन्ग। तो अब जब मिस्टर गैसलर अंदर जाते हैं, जैसा कि हमेशा जाया करते थे वो जो लेदर का लेके लेदर की अपनी पीसेस को लेके, तो इस बार है ना वो बहुत लेट आते हैं। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो इस बार जब आते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, और ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल लेके आते हैं जो जल्दी पुराने नहीं किए जा सकते। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और वो जूते लेकर जो उन्होंने बनाए बहुत अच्छी क्वालिटी के, उनको लेकर मैं अब्रॉड चला जाता हूँ। कौन बता रही है, राइटर। तो इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, तो करीब 1 साल बीत गए थे कि लंदन में वो फिर आए थे। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, तो जो पहली शॉप, पहली दुकान जिस पे वो हमेशा जाना पसंद करते थे, मिस्टर गैसलर की दुकान पे जाते हैं। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, वो बताते हैं जब मैं यहाँ से गया 1 साल पहले, तो जिस व्यक्ति को, यानी मिस्टर गैसलर को जब देखा था उन्होंने, तो वो 60 साल के थे। आई कैम बैक टू वन ऑफ द 75
पिंच्ड एंड वॉर्न। तो अब जब मैं आ रहा हूं तो वो जो मिस्टर गैसलर है वो 75 के लग रहे हैं, और पिंच ऐसा लग रहे हैं जैसे कि किसी ने उनको पिचका दिया हो, बिल्कुल मुरझाया हुआ सा चेहरा, और वॉर्न ऐसा लग रहा कि बिल्कुल थके हुए से। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को नहीं पहचाना। तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें कोई जूते चाहिए, इस बार मैं जल्दी बना दूंगा। ठीक है, मतलब मिस्टर गैसलर समझ नहीं पाते कि ये वही व्यक्ति है जो मेरी दुकान पे आया करता था, वो तो नॉर्मल कोई कस्टमर समझ रहे थे। तो वो हमेशा इस तरीके से पहले से ज़्यादा काइंड दिख रहे थे, यानी बोलते हुए। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे था कि मैं पहले से बना दूंगा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, आई आंसर्ड, यानी राइटर बोलते हैं, जवाब देते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड। तो कहते हैं कि मुझे सारे जूते चाहिए, मतलब बहुत सारे जूते चाहिए, एवरी काइंड, हर तरह के जूते चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे केम। ठीक है, आई हैड गिवन दोज बूट्स, तो क्या हुआ, एक दिन वो अपने, गिवन अप का मतलब होता है थॉट, दे वुड नेवर कम, मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी से ऑर्डर कर देता हूँ, क्या पता ये मेरा आखिरी ऑर्डर हो, मिस्टर गैसलर भी अब इस दुनिया में ना रहें, क्योंकि उनकी हालत ही कुछ इस तरीके की, दोबारा मिलना ना हो पाए हमारा। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, एक एक बार करके मैंने सभी जूते ट्राई करे, इन शेप एंड फिट, और वो सारे ही बिल्कुल शेप में थे और फिट आ गए थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। तो इस बार उनकी क्वालिटी जो थी जूतों की, और जो उनके बनाने का तरीका था, वो बहुत ही यूनिक था, बहुत ही अच्छा था, हमेशा की तरह पहले से काफ़ी अच्छा लगा उनको। आई फ्लू डाउन स्ट्रेट, और वो कहते हैं कि मैं फिर चला जाता हूँ नीचे की तरफ, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट, फिर मैं एक चेक बनाता हूँ और उसे पोस्ट कर देता हूँ, एट वंस विद माई ऑन हैंड। तो मैं वो चेक मिस्टर गैसलर के लिए लिख के बना के चला जाता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उसी गली की तरफ से जाते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड। तो राइटर सोचते कि मैं मिस्टर गैसलर के यहाँ से तो गुजर ही रहा हूँ, चलो मैं उनको बताता हुआ चलता हूँ कि उनके जो जूते थे वो मुझे काफ़ी अच्छे फिट आए और बहुत अच्छे शानदार हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। फिर मैं वहाँ आया जहाँ पे उनकी शॉप हुआ करती थी, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो मैं अंदर गया, वेंट इन का मतलब होता है, जैसे कम इन का मतलब होता है अंदर आना, वैसे ही वेंट इन अंदर जाना। तो वो अंदर गए बहुत ही डिस्टर्ब्ड होके। इन द शॉप, शॉप में गए वो, देयर वॉज अ यंग मैन विद इंग्लिश फेस। तो वो देखते हैं कि एक जवान नौजवान खड़ा हुआ है, ये कोई अंग्रेज लग रहा है। तो वो क्या कहते हैं, मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, वो कहते हैं मिस्टर गैसलर अंदर है क्या, यानी सामने तो वो इंग्लिश मैन है, तो वो कहते हैं मिस्टर गैसलर अंदर है क्या, काम कर रहे हैं क्या। तो वो जवाब देता है, नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो कहते हैं नहीं सर, मिस्टर गैसलर तो है नहीं, लेकिन हम आपकी बिल्कुल सेवा कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो काम करके देंगे जो आप मांग रहे हो। हमने ये शॉप, अब ये शॉप हमारी हो चुकी है, हमने इसका भार संभाल लिया है। ठीक है, तो वो कहता है यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं बनवा लूँगा जूते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिस्टर गैसलर का क्या, मिस्टर गैसलर कहाँ है। ओ ही आंसर्ड डैड। तो वो जो व्यक्ति है इंग्लिश मैन, वो कहता है कि ओ वो जो है वो मर गए हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। डैड, वट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। वो कह रहे अरे अभी तो मैंने पिछले हफ्ते उनसे जूते खरीदे हैं और उनकी डेथ हो गई। तो ये देख के बड़ा शौक लगता है राइटर को। ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो कह रहे ओ वो जो थे, मतलब वो जो इंग्लिश मैन है, वो कहता है कि वो जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने आप को ही भूख की वजह से मार लिया, यानी कि वो खाना ही नहीं खाते थे। स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। द डॉक्टर कॉल्ड इट, ऐसा डॉक्टर ने कहा। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। आप देख सकते हैं, आप मतलब मिस्टर गैसलर
को जानते थे इंग्लिश मैन उस राइटर से कह रहा है। तो राइटर से कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम में बिजी रहते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वो हमेशा शॉप ऑन ही रखते थे, कभी आराम नहीं करते थे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट एक्सेप्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो वो अपने बारे में बिल्कुल ख्याल ही नहीं करते थे कि उनकी भी जिंदगी है, उनको भी जीना है, बस वो शॉप में ही रहते थे पूरे दिन। when he got an order it took him such a time, जब भी उन्हें ऑर्डर भी मिलता तो वो बहुत ही टाइम लगाते ऑर्डर को बनाने में। ये कौन बता रहा है? वो इंग्लिश मैन बता रहा है, किसको? राइटर को। पीपल वॉन्ट वेट, लोगों को आज आप जानते हो इंतजार नहीं करते लोग। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो जितने भी कस्टमर थे उनके सब कस्टमर टूटते गए। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो जहाँ पे बैठा करते थे वहीं पे वो बैठे ही रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मैं भी ये कहूँगा उनके लिए कि उनके जैसा पूरे लंदन में कोई बूट नहीं बनाता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आप देखो आजकल कितना कंपटीशन है। ही नेवर एडवर्टाइज, मिस्टर कैसलर कभी एडवर्टाइज ही नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, भले ही उनके पास क्यों ना इतना बेस्ट लेदर हो। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, वो सारा काम खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज, आप देखो इसका नतीजा क्या हुआ, आज उनकी मृत्यु हो गई। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, तो जैसी उनकी करतूत थी, जैसा उनका काम था, करतूत तो नहीं बोलना चाहिए, जैसा उनका काम था, उनका काम ही उनको ले डूबा। आप देख सकते हैं क्या हुआ उनका, क्या हुआ आज वो स्टारवेशन पे मर गए, ठीक है, तो उनके काम की वजह से। दैट मे बी अ बिट फ्लरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, उन्होंने जो भी कहा ठीक हो सकता है भले ही, लेकिन मुझे पता है वो अपने जूतों के पास ही दिन रात रहते होंगे। टू वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू, जब मैं उन्हें देखा लास्ट टाइम तो भी वो जूतों के पास ही थे। नेवर गेम हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने जरूर खाने के लिए समय नहीं निकाला होगा। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और ना ही उनके एक रुपए भी हैं, कहाँ? उनके घर में। ऑल वेंट इन रेंट, सारा उनका पैसा किस में चला गया? किराए में। एंड लेदर, और लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, वो इतने लंबे समय तक कैसे जी गए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, वो कैसे अपने अंदर की आग हमेशा जलाई रखी उन्होंने, यानी जिंदा रहे। ही वॉज अ कैरेक्टर, वो सच में एक कैरेक्टर, मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको याद रखा जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। बट ही मेड अ गुड बूट्स, लेकिन वो सच में एक बहुत ही अच्छा शूज बनाया करते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो जो राइटर है वो क्या कहते हैं? हाँ मुझे पता है वो अच्छे शूज बनाया करते थे। तो जॉन गाल्सवर्दी, ये जो है इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। तो स्टूडेंट्स आपको कैसी स्टोरी लगी कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।